यस पीपल, अगर मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूं तो नेट टैक्स लाइबिलिटी की जो बात हो रही थी हमारी, देखना यहाँ पे मैं वापस से पिंग हाईलाइट कर देता हूँ, नेट जीएसटी पेबल देख रहे हो आप। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस वाली टेक्स्ट बुक के अंदर है, जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये लल्लू वाले हैं, तो मुझे लगा ये भी मैं आपको एक बार के लिए बता दूं, फटाफट से हो जाएंगे ये, कुछ ऐसे टेंशन नहीं है। हाँ अच्छा, आपके पास टाइम बन रहा है तो आप देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। इस पे ज्यादा लोड क्यों ले रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि इसके ऊपर 15 मार्क का क्वेश्चन बनता है, फिक्स बनता है, 15 मार्क का हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो ये वाली बातें उस तरीके से क्लियर कर रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको बड़ा वाला वीडियो डाला था, एक सवा घंटे वाला, उसी वाले कॉन्टेक्स्ट में ये बातें आगे बढ़ रही है। शिप्रा ट्रेडर्स इज रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और ये आसाम में लोकेटेड है। इट हैज परचेज गुड्स वैल्यूड एट ₹10,000 फ्रॉम कार्तिक सप्लायर्स लोकेटेड विद इन द सेम स्टेट। तो ये 10,000 रुपए का इन्होंने बताया है। ये तो हो गया इसका इंट्रा वाला काम, ठीक है ना। और जहाँ पे इंट्रा होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम बना देते हैं ब्लू कलर से, ठीक है ना। तो ये इंट्रा वाला हो गया। कार्तिक सप्लायर चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, लो इधर क्लियरली लिख दिया इन द इनवॉइस। सब्सिक्वेंटली शिप्रा ट्रेडर सोल्ड गुड्स, तो ये एक काम हो गया यहाँ पे, इट परचेज से लेकर के यहाँ पे, ठीक है ना। अब दूसरा मैं ये कर देता हूँ। सब्सिक्वेंटली इन्होंने शिप्रा ट्रेडर सोल्ड गुड्स वैल्यूइंग ₹9,500 टू रबीना मैन्युफैक्चरर्स लोकेटेड इन आसाम, तो यहाँ पे भी वही बात हो गई है। 20% of inputs purchased are still lying in stock and there were no opening goods. Rate of GST SGST is this much and this much, ठीक है ना। तो ये वाला आप एक बार के लिए समझो, ये ग्रीन वाला पार्ट। तो पहले मैं वो कार्तिक वाला आपको बता दूं, तो इन्होंने कार्तिक से गुड्स परचेज किया, ये आप देख लेना, कार्तिक से इन्होंने गुड्स परचेज किया हुआ है। तो जीएसटी पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इन्होंने सप्लाई कितना किया था, ये 9,500 का है, ये देख लो, ये येलो हाईलाइट है, और ये इंट्रा स्टेट में ही किया हुआ है। तो 9,000 रुपए के ऊपर यहाँ पे जीएसटी का इन्होंने रेट दिया हुआ है। रेट ऑफ जीएसटी इज 9% ईच। मैं वापस से येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो 9% ईच। तो 9,500 पे 9%, 9,500 पे 9%, 850, 855 ये टैक्स लाइबिलिटी है। अब इसमें से आईटीसी माइनस करेंगे तो आईटीसी इनके पास में कितना आया हुआ है, तो ये 10,000 रुपए का जो कार्तिक सप्लायर से लिया था, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पेड ऑन इंट्रास्टेट परचेजेस, तो 10,000 रुपए के ऊपर 9%, 10,000 पे 9%, 900 इतना माइनस कर दोगे तो अब आपके पास में ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही है, क्योंकि आपको जो पे करना है वो येलो वाला है, 855, और आपके पास जो आईटीसी आया हुआ है वो 900 रुपए का आईटीसी है। तो 900 में से 855 पे कर दोगे तो फिर भी आपके पास में एक्स्ट्रा आईटीसी पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे आईटीसी कैरीड फॉरवर्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर, तो एक्स्ट्रा वाला है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे नेक्स्ट मंथ में, ये काम आ जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो लल्लू सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें आगे ये जो 20% वाली बातें लिखी हुई है इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप फिलहाल के लिए छोड़ दो, ये आपके लिए कोई लॉजिक वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब 52 वाला क्वेश्चन है, मिस्टर मेसर्स एक्स बीइंग रजिस्टर्ड सप्लायर, पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स इन द फॉलोइंग मैनर। इंट्रा इंट्रा भाई साहब, जहाँ पे इंट्रा किया हुआ है मैं ये इंट्रा कर रहा हूँ, ये इंट्रा कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये पहले वाले केस में अब आपको मैं इस तरीके से बताता हूँ, ये इन्होंने आउटवर्ड किया हुआ है और जो ब्लू वाला है ये इन्होंने इनवर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आई लिख देता हूँ एंड दिस इज ओ, ये आउटवर्ड है। उसके बाद में आईटीसी एट द बिगिनिंग, तो आईटीसी एट द बिगिनिंग, तो ये आपके पास में ब्लू से लिख देता हूँ, ये आईटीसी का ओपनिंग हो गया एंड ये आईटीसी ड्यूरिंग द मंथ या फिर ड्यूरिंग द पीरियड इतना आपके पास में आईटीसी आया हुआ है। तो उस तरीके से ये पूरी बातें आपके लिए हो जाती हैं। अब जहाँ पे इंटर है वहां पे हम उसको रेड कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लगेगी आईजीएसटी, ये इंटर है, इस पे लगेगी आईजीएसटी। तो पहले आउटवर्ड देख लेते हैं, तो आपका ये स्टेप 1 हो जाएगा। आउटवर्ड में इंट्रा वाला जो ब्लू वाला है वो 18 लाख है, इसके ऊपर अपने को जो 18 है तो 9% लगेगा। अब आप यहाँ पे नीचे वाला स्टेटमेंट देख लो, आउटपुट टैक्स पेएबल 18 लाख रुपए के ऊपर आपने 18% लगाना है, 9% लगाना है। कैलकुलेटर साला, ये रहा कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो ये 18 लाख रुपए के ऊपर 9% आप लगाते हो, 18 लैक्स है इंटू 0.09, 1,62,000। अब ये रहा आपका 162, ये आप देख लो यहाँ 162, 162। उसके बाद में आपका पिंक वाला 13 लैक्स, ये तो आपका इंटर है, तो इसमें स्ट्रेट अवे 18% लग जाएगा, 13 लाख है इंटू 0.18, 2,34,000, ये आपकी आईजीएसटी वाली लाइबिलिटी है। ये लो आपकी आईजीएसटी,
ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आईटीसी इनको कितना मिल रहा है, तो आईटीसी अवेलेबल जो है वो माइनस कर रहे हैं, लेकिन आईटीसी इस पूरे मंथ के अंदर कितना मिला है। तो पहले ड्यूरिंग द मंथ वाली बात करते हैं। ये ड्यूरिंग द मंथ है और ये जो ओपनिंग है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये लो ओपनिंग, ठीक है ना। तो ओपनिंग में सी है, एस है, आई है। सी का 130, एस का 130 एंड आई का 170। तो देखो ये ओपनिंग सी का, ये एस का, ये आई का 130 130 70। तो ये आपने ओपनिंग वाला डेटा डाल दिया। अब ड्यूरिंग द मंथ आपने जो परचेज किया हुआ था वो ब्लू वाला है, ये 13 लाख रुपए का, ये तो इंट्रा है। तो इसको जब आपने इंट्रा परचेज किया हुआ है तो परचेज के टाइम पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगी होगी। अब 13 लाख रुपए के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी अभी हमने देखा था वो ये जो आंसर आया है इसको डिवाइड बाय 2 अगर मैं करता हूँ तो 117, 1,17,000 का सीजीएसटी एंड 1,17,000 का आई एसजीएसटी, ये वाला मेरे पास में यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब मैं आपको पिंक वाला बता देता हूँ, ये कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया हो गया। अब 1.5 लाख रुपए के ऊपर 18% लगा दो, क्योंकि ये इंटर स्टेट है, आईजीएसटी लगा हुआ है। तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर इंटू 0.18, अब जो आंसर आ रहा है 27,000, ये मेरा आईजीएसटी और इतना मुझे क्रेडिट मिलेगा। ये देख लो आप इधर आईजीएसटी, ये रहा पिंक। तो अब आपके पास में टोटल कितना हो जाता है, जो टोटल आपके पास में क्रेडिट है वो ये है 247, 247, 197। सी और एस का 247, 247, आईजीएसटी का 197। लेकिन आपको ये बात पहले ही पता होगी कि सबसे पहले हम लोग कौन सा यूज करते हैं, आईजीएसटी का क्रेडिट। तो ये लो आईजीएसटी का क्रेडिट यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब पूरी पूरी लाइब्रेरी 234 की है, उसके सामने 197 का यूज कर लेना। फिर भी आपके पास में अब एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं बचा है। अब जो लाइबिलिटी है वो बच रही है अपने पास में, ये लाइबिलिटी अपनी। फिर सी का जो है, अब सी के पास में एक्स्ट्रा क्रेडिट है। सी का क्रेडिट अपने पास में 247 है, लेकिन सी की लाइबिलिटी इज ओनली 162। तो ये ब्रैकेट में दिख रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा अपने पास में क्रेडिट है। सिमिलरली एस का क्रेडिट 247 है, लेकिन एस की लाइबिलिटी से 162 है, तो एस का एक्स्ट्रा क्रेडिट है। अब आपको पता होगा जो एक्स्ट्रा क्रेडिट है, सी का एक्स्ट्रा क्रेडिट आई के पास जा सकता है और एस का क्रेडिट भी आई के पास में जा सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने पहले सीजीएसटी वाला उठाते हैं ना, तो सीजीएसटी का जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था 37, वो हमने यहाँ पे बांट के ले लिया। अब पूरा सब कुछ नील हो गया, नील हो गया, नील हो गया। अब 85,000 का जो एक्स्ट्रा क्रेडिट था उसमें से 37,000 मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा क्रेडिट था उसमें से 37 हमने आईजीएसटी के सामने यूज कर लिया। अब जो बैलेंस बच रहा है ये 48,000 का, ये एक्सेस आईटीसी है। और एस वाले का तो पूरा पूरा 85 बच रहा है, ये पूरा पूरा एक्सेस में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी बातें हमने यहाँ पे देखी हैं। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे बताने थे। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्या होता है, बेस बनाने के लिए काम आ जाता है, ये वो वाली बातें होती है। अब अजय एक रजिस्टर्ड पर्सन है, गुड्स का ही पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये अगस्त का ट्रांजैक्शन आपके सामने है। इंटर वाला जो ट्रांजैक्शन है उसमें लगती है आईजीएसटी, तो ये मैंने इंटर है और बाकी इंट्रा है। बट पहले वाले जो दो हैं, पहले वाले जो दो हैं, ये सप्लाई है, सप्लाई है, एंड दिस इज योर आउटवर्ड। और लास्ट वाला जो है यहाँ पे क्लियरली इन्होंने परचेज लिखा हुआ है, तो ये अपना हो जाता है इनवर्ड। फिर इन्होंने आपको आईटीसी एट द बिगिनिंग बताया है, तो आपके पास में ओपनिंग है। ठीक है, ये 20, 30 और 25 ये आपके पास में ओपनिंग है। तो ये वाला उधर कट गया है डेटा, वो क्या है नीचे देख के पता चल जाएगा। 20, 30 और 25, तो ये सी एस और इस तरीके से। सो दिस इज योर सीजीएसटी, दिस इज योर एसजीएसटी, एंड ये वाला जो है वो आईजीएसटी का है। ठीक है, 25,000 आईजीएसटी का है। तो ये वाला है आपका। अब जो आपको 20, 30 दिख रहा है, मैं यहाँ पे देखो 20, 30 और 25, ये रहा 20, 30 और 25, ये क्या है, ओपनिंग आईडी। देख लिया आपने येलो वाला। अब पूरे पीरियड में आपने जो परचेज किया था वो परचेज कितना है, इंट्रा है 5 लाख का। इंट्रा है तो सी प्लस एस लगेगा। रेट जो है 9%, 9%, 5 लाख के ऊपर 9% आप लगा दो, आपको जो आंसर आएगा वो 90,000 आएगा। तो ओपनिंग जितना, सॉरी 90,000 तो पूरा आता है, ये आ जाए 45, 45 आएगा। तो आप इसमें डाल दो, आपके पास में जो टोटल क्रेडिट बच रहा है ये 65, 75 एंड 25 है। ये जो मैंने आपको ये वाला जो आंसर अपने पास में आया है ना, ये अपना स्टेप 2 है। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर आईटीसी कितनी होती है वो हम लोग देखते हैं। तो आईटीसी मेरे पास में कितनी है, 65, 75 और 25, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी रिस्पेक्टिवली इतना मेरे पास में है। अब मुझे जो पे ऑफ करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी जो लाइब्रेरी बनती है, अब 10 लाख रुपए के ऊपर 18%, ये तो बच्चा भी कर लेगा। 10 लाख रुपए के ऊपर 18% हो जाता है 1,80,000, ये रहा आपके पास। ठीक है ना, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो मुझे लाइब्रेरी आउटसाइड वाले पे करना होता है, आउटवर्ड सप्लाई पे।
और 2 लाख रुपए के ऊपर आपको 9% लेना होगा, 9% सी एंड 9% एस, बिकॉज ये इंट्रा है। तो 2 लाख रुपए के ऊपर 9%, ये रहा आपका 2 लाख के ऊपर 9 और 9 सी और एस, ये 36,000 आ जाता है। इस तरीके से आपका ये ड्राफ्ट हो जाता है। लाइबिलिटी आपकी सी की 18 है, एस की 18 है और आईजीएसटी की 1,80,000 है। ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है ना, ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें से आप ऊपर जो क्रेडिट है आपको दिख रहा है, वो क्रेडिट आप अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करोगे, उसी लॉजिक से यूज करोगे जिस लॉजिक से हमने देखा था। आईजीएसटी की क्रेडिट को पहले यूज करेंगे। अब आईजीएसटी की क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ 25,000 है, तो पहले हमने आईजीएसटी की क्रेडिट यूज कर ली 25,000। उसके बाद में सी एसजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए एसजीएसटी का क्रेडिट यूज करेंगे एंड सीजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए सीजीएसटी का क्रेडिट यूज करेंगे। एक्स्ट्रा जो भी बचता है वो हम यहाँ पे आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे दे दिया। सीजीएसटी का एक्स्ट्रा बच रहा था 47, एसजीएसटी का एक्स्ट्रा बच रहा था 57। फिर भी फाइनली हमारा जो लाइबिलिटी है वो 51,000 का आईजीएसटी का लाइबिलिटी पेंडिंग बच रहा है। ये हमको नेट टैक्स लाइबिलिटी है। आई बिलीव इतने कॉन्सेप्ट करने के बाद में ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको ये वापस से अगर यहाँ पे ड्राफ्ट करके दे दूं, तो मेरी आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो 180 है। सीजीएसटी की जो मेरी लाइबिलिटी है वो 18,000 है एंड एसजीएसटी की जो मेरी लाइबिलिटी है वो 18,000 है। ये है मेरी लाइबिलिटी। माइनस में करता हूँ आईटीसी, लेकिन आईटीसी में सबसे पहले हम यूज करते हैं आईजीएसटी की आईटीसी। अब आईजीएसटी की आईटीसी सिर्फ और सिर्फ 25,000 है। ये माइनस आप कर दोगे तो आपके पास में यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 155 का, ठीक है। 1,55,000 इतना आपका बचेगा। ये आपका 18,000 बच रहा है और ये भी आपका 18,000 बच रहा है। अब आपके पास में जो उसके बाद ऑप्शन होता है वो होता है सीजीएसटी की क्रेडिट। सीजीएसटी की क्रेडिट आपके पास में कितनी है? सीजीएसटी की क्रेडिट आपके पास में ऊपर आप देख सकते हो, मैं यहाँ से रब करके आपको बता देता हूँ। ये है 65, ठीक है, ये है 65। तो 65 में से आप 18,000 कैलकुलेटर इधर ले लेते हैं हम लोग। 65,000, 65,000 में से माइनस अगर मैं 18,000, जो कि पहला सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए यूज होगा, एक्स्ट्रा बचेगा 47। तो ये देखो इधर 47 मैं इधर ले लूंगा और 18,000 मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये ले दे के ये बन गया नील। और ये अब मेरे पास में बचेगा 1,55,000 में से 1,55,000 की जो लाइबिलिटी बन रही है उसमें से मैंने माइनस करनी है 47,000। अब जो बचेगा वो 108 है। 108 इतना मेरा अभी भी लाइबिलिटी बच रहा है, जो मुझे 108 इतनी मेरी अब रिवाइज लाइबिलिटी है। ये नील हो गया और ये 18,000 है। लास्ट में मेरे पास में आती है एसजीएसटी की क्रेडिट। एसजीएसटी की क्रेडिट को मैं यूज करूंगा। अब एसजीएसटी की क्रेडिट मेरे पास में ज्यादा है। अब आप देख लो कितना है मेरे पास में एसजीएसटी का क्रेडिट। एसजीएसटी 75 है, ये देखना आप इधर है 75, ठीक है, पिंक वाला जो मैंने भी हाईलाइट किया। अब इस 75 को मैंने पहले तो 18,000 तो यहीं पे खत्म कर दूंगा, तो ये मैंने 18,000 यूज कर लिए, ये बन गया नील मेरा। अब कैलकुलेटर में आप देख लो, 75,000 में से अगर मैं 18,000 हटा दूं तो मेरे पास में बच रहे 57। 57 अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो भी अब मेरे पास में फिर भी नेट टैक्स लाइबिलिटी जो मेरी बच रही है, दिस इज माय फाइनल आंसर, नेट टैक्स लाइबिलिटी ये जो मेरी बचेगी, कैलकुलेटर आपके पास सामने है। 108 में से आप माइनस कर दो 57,000, अब जो आपके पास में बचेगा ये 51,000। ये तो आपका नील ही है, तो ये सारी चीजें आपकी नील बन जाती हैं। आईजीएसटी में 51,000 इज द नेट टैक्स लायबिलिटी, ये जो मुझे पे करना है ये नील है, ये नील है। यही तो हम लोग पूरा देख रहे थे, है ना? तो ये रहा आपके सामने 51,000, यही तो मैं बता रहा था, ठीक है ना। नेट जीएसटी पेएबल नील, नील एंड 51,000, ये वाली बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। ये वाले ट्रांजेक्शन्स हैं, ये इसी तरीके से सारी बातें डिस्कस हो जाती हैं। आई बिलीव अब आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने किया था वो कर लिया था। ये एक छोटी सी क्लिप है,
ये डाल देता हूँ और आपका नेट टैक्स लायबिलिटी के लिए इससे ज़्यादा आप लोड मत लेना, जो आपने सीखा समझा काफ़ी है, ठीक है। सो ये पूरा ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद में अगर आपको रिक्वेस्ट अगर आपकी कोई आती है तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं आपके लिए सारी चीज़ें जितनी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें डाल दूंगा। जितना हो सकता था डाल दिया, अब और जितना भी है बता दीजिए। जो भी आपका लास्ट 10-15 घंटे बाकी हैं, 12 बजे आप पेपर लिखने जाओगे, जो भी आपका बाकी होगा टाइम लिमिट उसमें बता देना, सारी चीज़ें वो कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।